स्पेशली जो है वो संविधान के प्रमुख भाग अनुसूची और अनुच्छेद के जो है वो बचे हुए टॉपिक को देखेंगे। स्पेशली इस पार्ट में जो है वो स्पेशली शेड्यूल्स को देखेंगे, अनुसूची को। और ये जो है पार्ट सेकंड हो जाएगा। इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने बना दिया है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। तो आपका अनुसूची वाले जो है वो बाकी प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि 100 जो है वो 50 आपके जो है वो प्रश्न है अनुसूची से। तो इसको देख लेते हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 49 नंबर प्रश्नों तक देखा था। आज जो है 50 नंबर प्रश्नों से हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है युग्म यानी संविधान की अनुसूची यानी विशेष जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो 9वीं अनुसूची जो है राज्य में सीटों का आवंटन से है, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि तीसरी अनुसूची जो शपथ और प्रतिज्ञा से प्रारूप है, बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची जो है वो आपका दल परिवर्तन के आधार पे निरर्ता हो जाएगा, तो बाकी सभी सही है, ए सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि ए जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के कुल जो है 12 अनुसूचियों का वर्णन है। यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूची और विषय को देखेंगे। पहली अनुसूची राज्य और जो है संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है। उसके अलावा दूसरी अनुसूची जो है भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, उसके अलावा भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। आपका तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप देख सकते हैं। चौथी अनुसूची में जो है वो आपका राज्यों में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। छठी अनुसूची में जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं जो अनुसूची के रूप में आप देख सकते हैं संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य जो है वो कानूनों की सूची, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रथम जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है। 10वीं जो अनुसूची के रूप में देख सकते हैं तो दल बदल के आधार पर निहत्था के बारे में उपबंध किए गए हैं। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं की शक्ति एवं प्राधिकार हो जाएंगे। अगले प्रश्न में हम देखेंगे यहाँ पे जो है वो सूची और विषय से जो है आपका मिलान करना है। चलिए देखते हैं विचार करके। यहाँ पे पहला बताया जा रहा है कि पहली अनुसूची जो है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है, सही नहीं है। तीसरी अनुसूची जो है वो राज्य की जो सभा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये सही नहीं है। 5वीं अनुसूची जो है वो आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, बिल्कुल ये थॉट आपका सही है। 9वीं जो अनुसूची यहाँ पे देख सकते हैं कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला आपका सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, पंचम के बारे में आप देख सकते हैं, तो थोड़ा दूर रखती है जिससे आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम जो अनुसूची आपका जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बिल्कुल सही है। द्वितीय अनुसूची जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो स्पेशली जो है वो ई सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति, न्यायाधीश हो और नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक के वेतन और भत्ते के जो है वो संबंध प्रावधान किए गए हैं। तीसरी जो अनुसूची देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका शपथ से संबंधित है, तो ए हो जाएगा, ई हो जाएगा। और शपथ जो है वो आप देख सकते हैं कि बी हो जाएगा। चतुर्थ जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि राज्यों में सीटों का आवंटन है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। और पंचम में आप देख सकते हैं स्पेशली कि आपका क्या हो जाएगा, तो पंचम में जो है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी आपका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों में आपका प्रशासन एवं नियंत्रण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ई, उसके अलावा बी और सी, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कि यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो आपका जो है वो चीज़ों को यहाँ पे अनुसूचियों को मिलान करना है, थोड़ा दूर रख देती है जिससे आपको क्लियर विजिबल हो पाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि फॉन्ट जो है वो प्रॉपर दिखाना पॉसिबल नहीं है।
देख सकते हैं पहली आपका तृतीय अनुसूची जो है वो आपका शपथ और प्रतिज्ञान से है, 2 हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची जो है राज्य में सीटों का आवंटन से है। 7वीं अनुसूची जो है वो आपका संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची है। और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो सी से संबंधित आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो आपका संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सा सी जो है एक राज्य के नामों की सूची और उनके जो है राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है, तो पहली आपकी अनुसूची हो जाएगी, तो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अभी जो है वो इनिशियल में 8 थी, लेकिन अभी जो है वो 12 हो चुकी है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताना है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो पहली हो जाएगी, तो ए सही हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो ये पहली अनुसूची है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारतीय जो है संविधान की किस जो अनुसूची में भारत के राज्य और उनके जो है राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है, तो ये स्पेशली आपका जो पहली अनुसूची में दिया गया है, तो स्पेशली बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, तो स्पेशली जो है वो बी सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा क्योंकि ए है ना डियर, ए राइट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय जो संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, चौथी अनुसूची है, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कौन सम्मिलित नहीं है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका भारत के संविधान के अनुसूची तथा उसके जो विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी जो एक सही सम्मिलित नहीं है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से है, दूसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा से सही नहीं है। चौथी अनुसूची जो है वो आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन तो बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची जो है वो आपका दल बदल के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है, तो यहाँ पे क्या है, बी सही नहीं है, याद रखिएगा बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मिलान करना है हमारे, देख लेते हैं कौन सम्मिलित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और आपका अनुसूचित जातियों का जो है वो प्रशासन और नियंत्रण से है, याद रखिएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। 6ठी अनुसूची जो है वो आपका देख सकते हैं ये जो है केंद्रीय सूची और राज्य सूची एवं समवर्ती सूची जो है वो 7वीं अनुसूची में दी गई है, याद रखिएगा। ऊपर देख लेते हैं 6ठी अनुसूची को, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो 6ठी अनुसूची में अगर बात करें तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, याद रखेंगे। मणिपुर, आसाम वगैरह, इसमें मणिपुर नहीं है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ ए बी सी डी, तो ए का जो है वो क्या था 2 हो जाएगा, बी का जो है 4 हो जाएगा, 7 का तो मैंने बता दिया था कि ये जो है 1 हो जाएगा, और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो 3 सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 ए में आपका राइट हो जाएगा। बार बार आप पढ़ेंगे ना डियर, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहले मुझे भी लगता था कि पॉसिबल नहीं है, बट आप जो है वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में थ्रू स्टडी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्लियर विजिबल एक साथ ही देखना है, तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप। 7वीं अनुसूची जो है वो संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची की बात करें, कुछ अधिनियमों का विधि जो है वो मान्यकरण है, 4 हो जाएगा। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के अर्ताव के आधार पे हो जाएगा, तो 3, 1, 4, 2 आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, और ये 6ठी अनुसूची आप देख सकते हैं। तो थोड़ा मैं दूर रखती हूँ जिससे आपको क्लियर विजिबल हो पाए, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार विधि नियम
निर्माण के जो है बारे में वो बंद किए गए हैं। 2 हो जाएगा दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में ही याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो 5 सही हो जाएगा, याद रखेंगे 5 हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची जो है वो आपका किससे है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका पंचायती राज संस्था से संबंधित है। तो ये आपका क्या था, याद रखिए ये 5 था, और ये जो है 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और आपका जो है वो छठी अनुसूची किससे था, तो यहाँ पे जो है वो आपका असम, मेघालय तथा जो है मिज़ोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हो जाएंगे। तो ये 3 हो जाएगा, 4 का जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई थिंक जो है वो आप लोग प्रश्नों को, वीडियो को रोक लीजिएगा, ऐसे कर देती हूँ मैं, 1 बाय 1 लिख लीजिएगा एक पेपर पे, क्योंकि ये बड़ा होगा ही नहीं, ठीक है ना, मतलब इससे छोटा होगा ही नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्नों में, अगले प्रश्नों में अनुसूचियों से संबंधित हम देखेंगे। तो चतुर्थ जो है वो अनुसूची है, और 6 है, अष्टम है, नवम है, यहाँ देख सकते हैं। तो चतुर्थ जो है वो स्पेशली राज्यसभा से है। 6 जो है वो याद रखिएगा जनजाति क्षेत्रों से है। और 8 जो है वो भाषा से संबंधित है। और भूमि सुधार जो 9वां हो जाएगा। 3 4 2 1 3 जो 3 4 2 1 आपका हो जाएगा। तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, देख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा दूर कर देती हूँ जिससे आपका क्लियर विजिबल हो पाएगा। ये आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है छठी अनुसूची जो है, क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने देखा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। पहली अनुसूची जो है वो आपका ये क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो 4 हो जाएगा ना, ये 4 है ना हमारी, या फिर 4 हो जाएगी। पहली अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से है। 9वीं अनुसूची जो है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगी, कतिपय जो है वो आपका अधिनियम और संरक्षण से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा, यहाँ राइट हो जाएगा बी। यहाँ पे स्पेशली हम लोग देख सकते हैं मिलान करना है, यहाँ पे सूची को सूची दूसरे से। तो आपका मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची हो जाएगी। दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची है। राज्य और केंद्र शासित जो है वो आपका पहली अनुसूची है। राज्यों का जो सीटों का आवंटन किससे है, तो चौथी अनुसूची से है। और ये जो है वो आपका ये 5 था ना, ये 5 हो जाएगा, ये 1 है तो। और आपका अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो है वो आपका जो है वो एरिया हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 5 1 3 हो जाएगा। 4 2 5 1 3 जो है किस में देख लेते हैं, 4 2 5 1 3 जो है वो बिल्कुल सी में सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। आप लोग देख लेते हैं, ये जो है वो आपका स्पेशली जो है वो आपका किससे था, तो ये 5वें अनुसूची से था, याद रखिएगा। तो ये आपने देख लिया। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हम लोग देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्य के संविधान की निम्नलिखित में से जो है वो किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या को निर्धारित करता है। तो ये आपका अनुसूची बात करता है चतुर्थ, याद रखेंगे चौथी। तो ये स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक आपका भारत के संविधान की चतुर्थ जो है वो अनुसूची को सही आपका जो है वो वर्णित करता है। तो ये जो है वो 4th आपका जो है वो हो जाएगा अनुसूची। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी इसमें जो है राज्यसभा में जो है वो सीटों का आवंटन जो है वो दिया गया चतुर्थ अनुसूची में। तो डी सही हो जाएगा। अगला यही पे सेम ही है प्रश्न, अलग अलग माध्यम से पूछे गए हैं। भारत के संविधान की जो चतुर्थ जो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। तो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या वर्णित है। संघ के जो वो मंत्री के लिए पद की जो शपथ का प्रारूप है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, बिल्कुल सही है। और जो है वो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं है, थर्ड सही नहीं है। अगला है कि संसद के जो है वो सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का
प्रारूप हो जाएगा, तो सारे सही है। तो यहाँ पे 1 to 4 सही है, 3 जो है वो सही नहीं था। हमने देखा है कि राष्ट्रपति जो है वो उससे संबंधित नहीं है, सपा से संबंधित तृतीय अनुसूची के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न में हम देखने वाले हैं, यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण आपका हेतु लागू नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से है, असम, त्रिपुरा से नहीं है, मिजोरम और मेघालय से भी नहीं है। तो यहाँ पे ए तो सही है, लेकिन हमसे सही नहीं पूछा है, तो 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही उत्तर पूछा था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न आपका राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 5वीं अनुसूची है, तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची के बारे में, तो स्पेशली हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं, तो अनुसूचित जातियों के जो है वो जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, स्पेशली जो है वो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड ये हमारी जो है फिफ्थ जो है वो शेड्यूल और 6 जो है वो शेड्यूल का जो है वो आपका ऑर्डर किए गए हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध जो है वो आपका अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित में से जो है वो राज्यों में से कौन सी जो इस अनुसूची के अधीन नहीं है, तो याद रखिएगा असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, लेकिन मणिपुर नहीं है। याद रखेंगे बी जो है वो सही हो जाएगा, हमसे सही नहीं पूछा गया, तो बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ पे स्पेशली उसी प्रश्न में, तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो ये आपका जो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएंगे, आसाम भी है, तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे बताना है, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है, तो आसाम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू है, तो ये स्पेशली त्रिपुरा में लागू है, ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला भी सेम ही प्रश्न, याद रखिएगा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 80 mm ऐसे करके इसको याद रख लीजिएगा, आसाम, त्रिपुरा, मिजो, मेघा, ठीक है। अगला है कि 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो आपका लागू नहीं होता, तो गोवा में नहीं होता, मेघालय, आपका मिजोरम, त्रिपुरा में होता, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं स्पेशली जो है 7वीं अनुसूची, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या अंतर्विष्ट है, तो ये स्पेशली संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है, तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो है वो 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से उपबंधित है, तो प्रांतीय, संघीय, उभयनिष्ठ यानी अवशिष्ट जो है वो सूची के विषय है, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके उपबंध में आपका उपबंधित है, संघ राज्य समवर्ती सूची है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि केंद्र राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची से है, ये 7th शेड्यूल में है, सी सही बिल्कुल हो जाएगा। 2 कथन दिए गए हैं और बताना है, विचार कीजिए। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है, बिल्कुल सही है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करने से संबंधित है, तो दोनों आपका कथन सही हो जाएगा, तो स्पेशली जो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से क्या है, तो स्पेशली आपका 9वीं अनुसूची है, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि
स्पेशली भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, तो डी सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है? तो आपका 10वीं अनुसूची है, डी सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो पंचायती राज से, ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है 11वीं निम्नलिखित में से क्या जो है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल नहीं है, पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण भी है, लेकिन ग्रामीण खेल नहीं है, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 विषय आपके रखे गए हैं, जिसमें पुस्तकालय, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। कुल संविधान में आपका केवल 8 अनुसूचियों का बंद था। बाद में जो है 9वीं अनुसूची को जो है वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में तथा जो है वो स्पेशली 10वीं अनुसूची 19 जो है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जो दल बदल से संबंधित था जोड़ा गया। 1992 में आपका 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्रमशः 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन से जोड़ी गई है। अगला देख सकते हैं, यदि आपका किसी विशिष्ट क्षेत्रों को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक इसके परिणाम को सर्वोच्च रूप से प्रतिबिंबित आपका करता है? तो इससे जनजातीय क्षेत्रों की जो है वो जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जो है वो जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी, यानी 5वीं अनुसूची से संबंधित जो है वो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली इसके डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के सब क्लॉज 1 में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के जो है वो प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची 10 जो है वो राज्यों में जो नाम के रूप में देख सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आपका हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। यहाँ देख सकते हैं 5वीं अनुसूची स्थानीय जो समुदाय के लघु वन उत्पाद जल और खनिजों पर अधिकार आपको सुनिश्चित करते हैं। अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जो है वो आपका जनजातीय लोगों की ज़मीनें जो है वो गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। यहाँ देख सकते हैं मिलान करना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिर से वही आपको मिलान करने वाला दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति तो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो न्यायाधीश के रूप में तो संविधान और विधि जो है वो मर्यादा बनाए रखेंगे, 4 हो जाएगा, ऊपर जो है वो 3 था। और संसद सदस्य के रूप में अगर देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तव्य के निष्ठापूर्वक जो है निर्वहन से संबंधित है। संघ के मंत्री जो है वो क्या हो जाएंगे, तो सूचना आपका जो है कि गोपनीयता होगा। तो यहाँ पे 3, 4, 2, 1 आपका सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 जो है वो आपका किससे है, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। राइट जो है वो ऑप्शन सी है। याद रखिएगा उपयुक्त जो है वो सूची का उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति आपका जो होने वाले व्यक्तियों के शपथ का विवरण है जो निम्न है। संघ के मंत्री जो है सूचना की गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। संसद सदस्य जो है कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है संविधान एवं जो है विधि की मर्यादा बनाए रखते हैं। उसके अलावा भारत का जो है राष्ट्रपति संविधान के प्रति आपका जो है श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखता है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली कि भारत के जो संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय आपका जो भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया गया, तो 5वीं अनुसूची हो जाएगा। तो बी जे वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति
क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। इसी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण जो है वो अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची का मुख्य जो उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव से सुरक्षा प्रदान करना है। राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम आपका बना सकेगा जो तत्व समय आपका अनुसूचित क्षेत्र है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि यह जो राज्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़ करके कुल नियम क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी। अगला है कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्य द्वारा या उनमें जो भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन करने के लिए विनियमन बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। तो ये सही नहीं है क्योंकि वो अधिकृत है, अभी आपने देखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी जो वो आपका सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्रों वाले जो राज्य के राज्यपाल को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो यहाँ पे जो हमसे क्या पूछा गया था, तो सही नहीं पूछा गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वायत्त जो है वो शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्वाचन के बाद जो है परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित जो है वो तिथि से 5 वर्ष हो जाएगी। तो बी आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि संविधान की जो है वह 6ठी अनुसूची में 4 जो है उत्तर पूर्वी राज्यों आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। निर्वाचित जो है वो आपका सदस्यों का कार्यकाल परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष का होगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि स्वायत्त शासी से संबंधित आपको बताना है कि कौन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वायत्त शासी जिला परिषदों से है। तो ये स्पेशली 6ठी अनुसूची हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्वायत्त शासी आपका जिला परिषदों का संबंध भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची एवं अनुच्छेद 244 की सब+2 और 275 की सब+1 से संबंधित है। इसमें आसाम में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूची इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान करती है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त जो है वो अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना को बंद करती है। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 6ठी अनुसूची हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन स्वशासी जिला परिषद जो है पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है। तो नागालैंड में नहीं है, तो सी सही हो जाएगा, बाकी अन्य में है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है स्पेशली। तो निम्न में से जो है वो कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्य में विधान जो है वो भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर जो है वो कानून बना सकते, बिल्कुल सही है। संसद संघ सूची पे कानून बना सकती, बिल्कुल सही है। संसद और राज्य जो है दोनों समवर्ती सूची पे कानून बना सकती है, सही है। अगला देख सकते हैं, समवर्ती सूची पे केवल संसद कानून बना सकती है। तो ये सही नहीं है। राज्य भी बना सकते हैं, तो डी सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से कि समवर्ती सूची पर जो है वो संघ सरकार एवं जो है वो राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 आपका प्रगणन थे, अर्थात परिसंघीय, प्रांतीय और समवर्ती हो जाएंगे। भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से 3 अनुसूचियों का प्रदान किया गया और विधान के सभी जो संभावित विषयों को आपका संविधान के अनुसूचित 7 में 3 विधायी सूचियों में आपका विभाजित किया गया है। पहला है संघ सूची। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय या मद है।
जिन पर जो है वो केंद्र है आपका सरकार या संसद को विधि बनाने की अनन्य शक्ति दी गई है। राज्य सूची पे बात करें तो इस सूची में 66 विषय हैं जिन पर विधान बनाने की शक्ति जो है राज्य विधानमंडल को है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप भी विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची जो है इस सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के 47 विषय सम्मिलित है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों जो है वो सरकारों द्वारा बनाई जो है वो विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधियों पर अभिभावी होगी। यहाँ देख सकते हैं वर्तमान में जो है वो संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 और 52 विषय आप देख सकते हैं समवर्ती सूची में। तो 100, 61, 52 याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक कथन सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समवर्ती सूची के अधीन किसी विषय पर विधान जो है वो आपका बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होती है, तो स्पेशली जो है वो बी सही हो जाएगा। आप अन्य कथनों को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वे आपका विषय जिन पर जो है केंद्र व राज्य सरकारें दोनों जो है वो कानून बना सकती है उल्लिखित है, तो समवर्ती सूची में है, सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है राज्य सूची में आने वाले बिंदु जो है वो निम्नलिखित में से कौन से है। अपंगों और अनियोजियों को सहायता देना, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपंगों और अनियोजियों को सहायता प्रदान करना भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य सूची का विषय है। संघ और केंद्र जो वो सूची के रूप में देख सकते हैं। इस सूची में मूलतः 97 प्रविष्टियाँ थी जो वर्तमान में 100 है। अगला देख सकते हैं इसमें जो राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं और सशस्त्र बल, युद्ध एवं शक्ति, विदेश आपका संबंध, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय, रेल और जलवायु परिवहन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा आपका कारोबार, विदेशी पर्यटन, डाकघर, टेलीफोन, आपका रिजर्व बैंक और नागरिकता देशीकरण और आपका अन्य देशीय खानों और जो है वो तेल क्षेत्रों में श्रम सुरक्षा का विनियमन है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के गठन से जुड़े विषय हैं। उसके अलावा केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपका जनगणना आदि हो जाएंगे। राज्य सूची पे देख सकते हैं इसे जो है वो सूची में मूलतः आपका 66 प्रविष्टियाँ हैं जिनकी वर्तमान संख्या 61 है। पहले थी 66, अभी जो है वो 61 हो गई है। इसमें केंद्रीय और स्थानीय आपका महत्व के लिए विषय शामिल है, जैसे लोक व्यवस्था है राज्य सूची में, पुलिस है, स्थानीय शासन है, भूमि सुधार है, कृषि है, कृषि जो है वो आय पर कर है, मत्स्यिकी आपका है, उसके अलावा लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, कारागार है, मादक पेय पदार्थ का उत्पादन है, गैस और गैस जो है वो कर्म है, उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं सड़क है, परिवहन है, उसके अलावा आपका भूमि और भवनों पर जो है वो कर है, नाट्यशाला है, सिनेमा है, खेलकूद है और मनोरंजन, होटल, बाजार, धर्मशालाएं, विलासिता की जो है वो आपका वस्तुएं पर कर और पथकर आदि हो जाएंगे। समवर्ती सूची में देख सकते हैं आप भी जो है वो 52 विषय है, पहले 47 प्रविष्टियाँ थी मूलतः। उसके अलावा परंतु जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा इसमें सूची में 5 और विषयों को जोड़ा गया। वन को जोड़ा गया, शिक्षा, वन्यजीव व पक्षियों का संरक्षण, मापतौल, न्यायालयों का जो है वो कार्य प्रबंधन और यहाँ देख सकते हैं न्याय प्रशासन, उच्च और उच्चतम न्यायालय को छोड़ करके ये न्याय प्रशासन दिए गए हैं आपको समवर्ती सूची में को शामिल किया गया है, जो आपका वर्तमान में 52 हो गई है। यहाँ देख सकते हैं संघ इस सूची में कुछ जो है वो प्रमुख विषय देख सकते हैं। विद्युत है, वन है, भ्रमण है, आयोजन है, शिक्षा है, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार आपका जो है वो नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, समाचार पत्र है, खाद्य पदार्थ हो और अन्य जो है वो माल का मिश्रण है, विवाह है, विवाह विच्छेद है, गोद लेना है, उत्तराधिकार है, सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक बीमा जो नियोजन है, कारखाना है, मूल्य आपका नियंत्रण है, दंड विधि है, यहाँ देख सकते हैं दंड जो प्रक्रिया संहिता है, विधिक है, चिकित्सीय और अन्य जो है वो व्यवसाय हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता है, पशुओं के जो प्रतिकूलता का निवारण आदि हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि भारतीय
संविधान के किस संशोधनों में आपका वनों को राज्य सूची में से जो है वो संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो 42वां है, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की जो है वो 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो विषय सम्मिलित है? तो खानों और तेल जो क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे सूची 1 को जो है वो मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं दिए। तो स्पेशली आपको बताना है कि कौन से जो है वो आपके तो राज्य सूची जो है वो लोक स्वास्थ्य और जो है स्वच्छता है, बिल्कुल सही है। संघ सूची नागरिकता, देशीकरण, अन्य आपका जो है देशीय हो जाएगा। उसके अलावा संवर्धित सूची विधिक है, चिकित्सीय एवं अन्य व्यवसाय हो जाएगा, तो सारे कथन सम्मिलित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी राइट आप कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका संवर्धित सूची में, भारत के संविधान की संवर्धित सूची में, तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित आपका जो है वो वन संवर्धित सूची बिल्कुल शेयर बाजार समवर्ती नहीं है। ये जो है ये आपका जो है वो संघ सूची है। डाक जो है वो घर बचत बैंक संघीय सूची है। लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची हो जाएगा, तो बी सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि विधायन जो है विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किससे आती है? तो समवर्ती सूची से आती है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले हैं, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, आपराधिक आपका प्रक्रिया है, बिजली है, पुरातात्विक स्थल है, सार्वजनिक जो है वो व्यवस्था नहीं होता, तो आपका डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं क्या आर्थिक नियोजन का विषय है? तो स्पेशली ये जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो ए सही हो जाएगा। अगले में देखेंगे जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में रखा गया, सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। बताया जा रहा है कि आपका दी गई राज्य सूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो है वो स्पेशली जो है वो क्या हो जाएगा कि आपका दंड प्रक्रिया जो है वो संहिता आपका जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कारागार, कानून व्यवस्था, पुलिस आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि नहीं है, तो डी आपका क्या हो जाएगा कि सही नहीं है। याद रखिएगा, राइट हो जाएगा। भूमि आप देख सकते हैं, तो ये जो है वो भूमि सुधार आपका विषय जो है वो राज्य सूची पे है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है बिल्कुल आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो संविधान की जो है वो आपका संविधान की 7वीं अनुसूची के लिए जो है वो आपका राज्य सूची में आपका निम्न में से किस जो है विषय का उल्लेख है? तो आपका जो है वो स्पेशली जो है रेलवे आपका जो है वो स्पेशली रेलवे का हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वें सूची में से निम्नलिखित में से अंतर्गत आपका जो है वो सम्मिलित है। तो लिस्ट जो है 3 में आपका स्पेशली क्या हो जाएगा कि समवर्ती सूची हो जाएगी, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? तो फौजदारी आपका जो मामले हो जाएंगे, तो स्पेशली बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका जो संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो बैंकिंग हो जाएगा, बीमा, जनसंख्या हो जाएगा। गैस जो 7वीं अनुसूची में नहीं है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारत के संविधान की निम्न में से जो किस सूची में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा का विषय शामिल किया गया? तो समवर्ती सूची हो जाएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? पुलिस है, न्याय है, जेल है, लेकिन शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का
विषय तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन विषय भारत में संघीय विषय का नहीं है, तो शिक्षा जो है वो संघ का विषय नहीं है, याद रखिएगा। ये स्पेशली जो है वो प्रतिरक्षा, रेल और निर्वाचन है, तो याद रखिएगा डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में नहीं है, तो कृषि है, सिंचाई और सड़क जो है वो स्टेट लिस्ट में है, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो आपका सही हो जाएगा, तो स्पेशली हम देखेंगे निम्न युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। राज्य में उच्च न्यायालय के जो है वो आपका गठन संघ सूची है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस जो है राज्य सूची है, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची है, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार जो है राज्य सूची नहीं है, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। खाद्य पदार्थ और अन्य जो है वो माल का आप जो है वो मिश्रण हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये कारखाने जो है वो स्पेशली आपका डी सही हो जाएंगे। यहाँ पे मिलान करना है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। तो केंद्रीय सूची जनगणना है, उसके अलावा राज्य सूची जो है वो आपको पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, समवर्ती सूची जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, अपशिष्ट शक्तियाँ जो है वो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो 3142 आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा, इसका मुझे जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो आपका जो है इसका बिल्कुल ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र राज्य समवर्ती सूची अपशिष्ट जो है वो विषय हमने देखा। अगला देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है पहला है सार्वजनिक जो है वो आपका स्वास्थ्य एवं जो है वो आपका स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना जो है संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में नहीं है, आपका चतुर्थ अनुसूची में है, दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची हो जाएगा, तो सी सही आपका नहीं है। यहाँ देख सकते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है चौथी अनुसूची में वर्णित है, जबकि जो है वो 6 से सही सुमेलित है। अगला बताया जा रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत विधान जो है वो पारित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो राज्य के लिए अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्र यानी राज्य सूची में कतिपय आपका परिस्थितियों में भी जो संसद विधान बना सकती है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि राज्य सूची के अधीन आने वाली किसी विषयों पर किसी भी परिस्थिति में संसद विधान नहीं बना सकती, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि राज्य जो है सूची के अधीन किसी जो है वो आपका विधि को पारित करने के लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान द्वारा समर्थित जो संकल्प का पारित किया जाना अपेक्षित होता है, तो 1 जो है वो 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया था, सही नहीं है राज्य सूची के बारे में, तो यहाँ पे सही पूछा गया था, तो यहाँ पे 1 और 3 राइट हो जाएंगे। सही विकल्प में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा 3। राज्य विधानमंडल को जो है वो आपका सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून यानी विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु असामान्य परिस्थितियों में यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रीय में जो है वो संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना आवश्यक है, तब जो है वो संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून यानी विधि बनाने में सक्षम हो सकेगी। इस तरह के किसी प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा आपका उपस्थित सदस्यों में से 2/3 का समर्थन मिलना ही आपका चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो परिस्थितियों में भी राज्य जो है वो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, जैसा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपका जो है वो राष्ट्रपति शासन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जो है समझौतों को लागू करना और राज्यों के अनुरोध की अवस्था है। अतः जो है वो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, सरकार द्वारा जो है वो शुल्क एवं जो है वो आपका कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो 7वीं अनुसूची है, तो बी सही हो जाएगा। सरकार द्वारा जो है शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की जो है वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। संविधान जो है वो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य
शक्तियों के विभाजन के बारे में उपबंध है। अगला देख सकते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया? तो डोंगरी, मैथिली और संथाली किया गया, लेकिन भूटी को नहीं किया गया, तो बी सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं निम्नलिखित है: असमिया है, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, आपका हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयाली, उसके अलावा जो है वो मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु और उर्दू हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, मिलान करना है। यहाँ देख सकते हैं संघ सूची से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो है वो सामान्य हित की विषय है। राज्य सूची जो है वो कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं है। और समवर्ती सूची जो है वो आपका स्पेशली देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा। संघ सूची जो है आपका सामान्य हित के विषय है और राज्य सूची जो है वो आपका जो है वो स्थानीय हित के विषय है। और यहाँ पे समवर्ती सूची कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं है, तो आपका कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं है, ये जो है वो समवर्ती सूची में, तो 3, 2, 1 आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी राइट हो जाएगा। संघ सूची जो है वो सामान्य हित के विषय, राज्य सूची स्थानीय हित के विषय, समवर्ती सूची जो है वो कानून की समरूपता अपेक्षित जो है वो किंतु आवश्यक नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित जो है वो कथन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे है कि वह 1951 में जो है वो भारत प्रथम संशोधन में अंतर्स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। इसमें वे विधियाँ आपका सम्मिलित है जो न्यायिक पुनर्लोकन के कार्यक्षेत्र के बाहर है, वे 42वें संशोधन द्वारा अंतर्स्थापित की गई थी, तो थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला है कि 9वीं अनुसूची में प्राथमिक रूप से वे जो है वो विधियाँ हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित है, तो आपका 3, 4 आपका क्या हो जाएगा कि सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सही नहीं है पूछा गया, तो 3 और 4 जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9वीं अनुसूची जो है संविधान में वह आपका अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत जो है राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुचित सूची में सम्मिलित आपका विषयों को जो है वो न्यायालय में आपका चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात न्यायिक पुनर्वलोकन के कार्यक्षेत्र के बाहर है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 आपका अधिनियम दिए गए हैं। 11 जो है वो जनवरी 2007 के संवैधानिक पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा जो उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपका जो है वो भारत की संसद किसी जो है वो कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, तो पहला आपका सही है। अगला देख सकते हैं कि 9वीं अनुसूची में डाले गए आपका किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी जो है वो न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई आपका निर्णय भी नहीं लिया जा सकता, तो ये सही नहीं है। पहला आपका जो है वो कथन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, तो स्पेशली प्रथम संशोधन द्वारा ये सही हो जाएगा। अगला है कि कोयलों के भारत के जो है संविधान की किस सूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 की है का संबंध जो है वो 9वीं अनुसूची से है। इस मुकदमे में जो है वो उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि 24 अप्रैल 1973 के दिन या उसके बाद जो है वो किए गए समस्त संवैधानिक संशोधन जिनके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची में संशोधन करके अगर कोई जो है वो कानून इस अनुसूची में डाला जाता है तो वह संविधान के बुनियादी ढांचे की कसौटी पर परिलक्षित है। अब जो है वो 9वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा डाले गए किसी भी कानून को पहले जैसी जो संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। जिस हद तक वह आपका कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उस हद तक जो है वह आपका गैर संवैधानिक जो है वो घोषित आपका कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि
कि से जो है वो संविधान की आपका कार्यालय के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो है सरकार ने संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है वो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अगला हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आपका जो है वो कालक्रम बताना है। तो भारत की 9वीं अनुसूची का जो है समावेश है, पंजाब राज्य का गठन है, उसके अलावा जो है वो केंद्र में सर्वप्रथम गैर जो कांग्रेसी सरकार का होना है, और दल बदल जो विरोधी आपका बिल लागू किया गया। तो लास्ट में हो जाएगा तो 1432 जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है वो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। पंजाब जो है वो राज्य का पुनर्गठन 1966 में हुआ। केंद्र में प्रथम और जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1977 में हुआ, तथा दल बदल जो है वो विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में आपका निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे जो है वो संविधान यानी प्रथम जो है वो संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची में आपका विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम या विनियमन इस आधार पर अमान्य हो जाएगा कि यह संविधान के भाग 3 के किसी अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ये सही नहीं है। आपका जो है वो सही आपका बी ही नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं कि आधारित संरचना में सिद्धांत द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल किसी जो है वो अधिनियम के न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि 9वीं अनुसूची में आपका विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम को उपयुक्त विधानमंडल निरस्त या संशोधित कर सकती है, तो अन्य सही है, लेकिन बी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों को बचाने के लिए जोड़ा गया था, परंतु वर्ष 2007 में उच्चतम आपका न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगला देख सकते हैं प्रश्नों में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निहड़ता के संबंध में भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं। पहला कथन आपसे बताया जा रहा है कि अनुसूची जो है वो आपका अधिकथित करती है कि निर्वाचित सदस्य दल के आधार पर नियमित किए जा सकते हैं। अगला है कि दल बदल के आधार पर नियरता दूसरे जो है वो राजनीतिक दल में विलय के मामलों में लागू नहीं होती। अगला है कि स्पेशली जो है वो विवाद के मामले संबंधित सदन के सभापति या स्पीकर द्वारा विनिश्चय किए जाते हैं। अगला है जो मामले अनसुलझे रहते हैं उन पर जो है वो भारत का उच्चतम न्यायालय अंतिम जो है वो विवाचक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सही नहीं है, यानी आपका यहाँ पर डी जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि 52वें संविधान संशोधन जो 1985 को आई द्वारा जो है वो संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दल बदल कानून के आधार पर जो है वो आपका धारा 7 में न्यायालयों की अधिकारिता को जो है वो अधिकारिता का वर्णन किया गया। इसमें जो है वो कहा गया कि किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन आपका सदन के किसी सदस्य की नियरता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी। अगले प्रश्न में बताना है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, राज्य विधानमंडल और पंचायत से संबंधित है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 73वें जो है वो संविधान संशोधन जो 1992 को आया द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें जो है वो जिसमें राज्य विधानमंडल और पंचायत की भी शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है, इसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो आपका 29 विषय है, सी सही हो जाएगा। अगला है कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों के निम्नलिखित में से जो वर्णित करना है, तो आपका 11वीं सूची हो जाएगी, तो ये सही हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि स्पेशली जो भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कितने आपका मत दिए गए हैं, तो आपका 18 दिए गए हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जिसको नगर पालिका कहते हैं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें जो 18 विषय होंगे। तो अनुच्छेदों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।